ब्राह्मण ने कहा कि लकड़हारे, यह अति तेजस्वी भगवान सत्यनारायण का व्रत है, श्रद्धा भक्ति भाव से करते हैं, और जब से मैंने भगवान सत्यनारायण का व्रत को किया ने धन धन्यादि पुत्र इत्यादि सब प्राप्त हुआ तथा आप नगर भर में श्रेष्ठ हो गए। लकड़हारे को भी बड़ा मन प्रसन्नता हुआ और ब्राह्मण से कहा, इस व्रत का विधान मुझे भी बताएं, मैं भी करूंगा। और लकड़हारे को भी ब्राह्मण ने इस व्रत का विधान बतलाया और वह प्रसाद को खाया, जल को पिया, अपने नगर की ओर चला। रास्ते में मन ही मन विचार किया, मन ही मन सोचने लगा, आज तो रात हो गई, कल लकड़ी बेचने में जितना द्रव्य की प्राप्ति होगी उसी से मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत को करूंगा। ऐसा मन ही मन संकल्प लिया और वह लकड़हारे को रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठा, स्नान ध्यान किया और लकड़ी को सिर पे उठाया। जहाँ धनवान लोग रहते थे आज उस नगर में लकड़ी बेचने गया। तो भगवान की कृपा हुई, सब दिनों से अधिक दर्द मिला और वह प्रसन्नचित्त होकर के अपने घर को आया। सुंदर केले का फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सबको लेकर के आया। अपने भाई बंधुओं को बुलाया, ब्राह्मण को बुलाकर कथा को श्रवण किया और इस प्रकार जब उसने कार्य किया तो वह लकड़हारा भी इस लोक में सुख को प्राप्त करके भगवान के धाम को चला गया। इति श्री स्कंदे पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण कथायां तृतीयोऽध्यायम्। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थी अध्याय की कथा में सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। इस प्रकार के भगवान की कथा है। सौनक ऋषि बड़े बुद्धिमान ऋषि थे। उन्होंने सूत जी महाराज से पूछे कि हे मुनि श्रेष्ठ, इसके आगे की कथा क्या है। सूत जी महाराज कहे कि एक दुलकामुख नाम का जितेंद्रिय राजा थे। राजा का नियम था नित्य प्रतिदिन स्नान ध्यान करना है, भगवान का दर्शन करना है, कुछ ब्राह्मण को दान करना है और पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तीर पे भगवान सत्यनारायण का व्रत को करना है। ये राजा का नित्य का नियम था। एक दिन राजा वो व्रत कर रहे थे और जब वो व्रत कर रहे थे तो वो ध्यान में थे, लेकिन उसी समय वहां एक वैश्य आया, नाव को नदी किनारे लगा दिया, आप तट पे उतर गया और वह राजा के पास गया। राजा से पूछा, आप क्या करते हैं, मुझसे भी कहिए, मुझे भी सुनने की श्रद्धा है। राजा ने कहे, हे साधु, यह अति तेजस्वी भगवान विष्णु का व्रत है, पूजन है, संतान प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है कि हमारे घर कोई संतान की प्राप्ति हो जाए। वैश्य ने कहा कि आज तक मुझे भी संतान प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए इसका विधान बतला दीजिए। राजा ने उसको विधान भी बतला दिए और वह प्रसाद को खाया, जल को पिया, अपने नगर चला आया। और जब अपने नगर आया तो उसने अपनी पत्नी से संतान व्रत कहा। एक सत्यनारायण का व्रत है, व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है। तो पत्नी ने कही कि कर दीजिए व्रत को, संतान की प्राप्ति हो जाएगी।
लेकिन वैश्य ने कहा कि नहीं, जब संतान की प्राप्ति होगी तब मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत को करूंगा। ऐसा पत्नी से कहा। तो भगवान को सबके सुनते हैं ने, ऐसा तो नहीं कि किसी के नहीं सुनते हैं, भगवान सबके सुनते हैं। इसलिए भगवान को कहे बिन पग चले सुने बिन काना, बिना पैर के भगवान चलते हैं और बिना कान के भगवान सुनते हैं। भगवान ऐसे हैं। अच्छा, किसी ने पूछा कि कहाँ चले बिना पैर के और किसके सुने बिना कान के, तो कहे द्रौपदी का सुने भगवान बिना कान के। किसका सुने? द्रौपदी का। और चले कहाँ? बोले द्वारिका में थे ने वो, तो द्वारिका से बिना पैर के चल करके पंचकुला चले आए, कुरुक्षेत्र चले आए ना। व्यक्तिगत को कितना समय लगेगा? बोले एरोप्लेन से भी जाएगा तो 3.5 घंटा लगेगा। लेकिन भगवान का समय कितना था? बोले एक पल, एक पल का समय था भगवान के पास। किस लिए? लाज बचाने के लिए। किसकी? द्रौपदी का। चीरहरण हो रहा था न, तो उस समय द्रौपदी ने कही कि हे द्वारिकाधीश, ये हमारा लाज तेरे हाथ, अब तुम ही हमारे लाज को बचाओ। और पल भर में भगवान उसकी लाज को बचाए। अब भगवान थे कहाँ? द्वारिका में। तो वहां से चल करके चले आए और बिना कान के सुन भी लिए थे। अब बताओ भगवान के पैर होता है कि नहीं होता है? बोले होता है, बड़ा पैर होता है। कान होता है कि नहीं? बोले बहुत बड़ा कान होता है। एक एक शब्द जो हम सब बोलते हैं सब सुनते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान सुनते नहीं, सब सुनते। इसलिए भगवान सुने। किसका सुने? यहाँ बोले यहाँ वैश्य का सुन लिए। अल्पकाले गते तस्ये भार्या लीलावती सती, गर्भे युक्ता नदा चिंता, भागवत धर्म परायणः। अल्पकाले गते तस्ये, थोड़ा समय जब बीत गया तो भार्या लीलावती सती, पत्नी, भार्या मतलब पत्नी, लीलावती गर्भवती हुई। और पूर्ण गर्भे गतो जात बालिका, जब गर्भ पूर्ण हुआ तो एक बालिका का जन्म हुआ। शुक्ल पक्षे यथा शशि, जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा, शशि माने चंद्रमा बढ़ती है, कन्या भी उसी प्रकार से बढ़ने लगी। ततो जात कर्मणः नामः बालिका, बालिका का जात कर्म किया गया, नाम रखा गया कलावती कन्या। और जब कलावती कन्या नाम रखा गया तो लीलावती स्वामी मधुरः वचन, अपनी पति से मधुर वाणी में बोली।